लास्ट की वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था। उस टेंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल आता है तो उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई हमारे पास सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। और अगर हमारे पास प्लूरल आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके अलावा मैंने आपको बताया था अगर नेगेटिव आता है, इंटरोगेटिव आता है या डब्ल्यू एच वर्ड आता है तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, डू या डज। डज लगती है सिंगुलर के साथ और डू लगता है प्लूरल के साथ, और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ये मैंने आपको कल की वीडियोस में बताया था। उसके अलावा मैंने आपको इससे कुछ रूल्स बताए थे कि कहाँ कहाँ पर अपने पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। सबसे पहले तो होता है जनरल ट्रूथ, यानी वो सच्चाई जिसको आप कभी भी बदल नहीं सकते। उसके अलावा साइंटिफिक या फिर मैथमेटिकल सिचुएशन आ जाए। उसके अलावा फ्यूचर का टाइम टेबल आ जाए जहां पर आपको क्या करना है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट। और हैबिचुअल यानी किसी की भी कोई आदत होती है जो रेगुलरली टाइम पीरियड पर कर रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। आज हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हिंदी में पहचान होती है रहा है, रही है और रहे हैं। यानी कि कोई भी टेंस के पीछे रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहे, तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूं, वह पानी पी रही है। जो काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है, जो ऑनगोइंग काम होता है, ऑनगोइंग का मतलब जो अभी चल रहा हो, उसे हमने क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। ठीक है। अब हमने बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। देखिए, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। सबसे पहले इज लगाया जाता है सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट। उसके अलावा कोई भी सिंगुलर नाउन आ जाए। आर लगाया जाता है प्लूरल के साथ, दे, यू, वी, या फिर प्लूरल नाउन। एम लगाया जाता है ओनली आई के साथ। ठीक है। और इसकी वर्ब रहती है फर्स्ट फॉर्म, प्लस में लगाया जाता है आईएनजी। इज, आर, एम हमेशा बी की फॉर्म होती है। ठीक है। इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर यूज करते हो तो ये हमेशा बी की फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं लगाएगी। और अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यू में यूज करें हो तो इज, आर, एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा। अपनी बात करते हैं कि क्लूज की। सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल। देखिए, सिंपल में सबसे पहले क्या लगता है, सब्जेक्ट। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या दी हुई है, इज, आर, एम। प्लस में क्या लग जाएगी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखिए, वह पढ़ रही है। सबसे पहले रही है यानी लड़की है, लड़की के लिए क्या यूज किया जाएगा सब्जेक्ट में, शी। सी क्या होता है, सिंगुलर, यानी इज, आर, एम में से क्या यूज करेंगे, इज। पढ़ना हो क्या बोलते हैं, स्टडी या फिर रीड। रीड इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रीड, साथ में क्या आ जाएगा, आईएनजी। शी इज रीडिंग। या फिर मैं जा रहा हूं। सबसे पहले मैं को क्या बोलते हैं, आई। आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, एम। जाना को क्या बोलते हैं, गोइंग। ठीक है। हम सो रहे हैं, वी। वी क्या होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल के लिए क्या यूज किया जाएगा, आर। वी आर स्लीपिंग। ये होता है हमारा सिंपल टेंस। सिंपल टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। अब अपने करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव में क्या हुआ, नहीं लग जाएगा थर्ड नंबर पर। अब अपने करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव में सबसे पहले क्या लगता है, सब्जेक्ट, प्लस में हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, आर, एम, प्लस में थर्ड नंबर पर हमेशा क्या लग जाएगा, नोट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव का क्लू। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। हम गांव नहीं जा रहे हैं। वी, वी के साथ हमेशा क्या लगेगा, आर, नहीं के लिए नोट, जाना के लिए वी आर नॉट गोइंग टू विलेज। मैं नहीं रो रही हूं। मैं के लिए आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में। आई एम नॉट वीपिंग। वीपिंग का मतलब होता है रोना, क्राइंग का मतलब भी रोना ही होता है, लेकिन आप क्राइंग यूजुअली मेनली चिल्लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू का नेगेटिव। अब हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव की पहचान क्या होती है हिंदी के अंदर, हिंदी में ये पहचान होती है कि आप उसके लास्ट में या फिर शुरू के अंदर क्या का यूज करते हो। ठीक है, उसके अलावा आप इन इंटरोगेटिव का जो भी आंसर होता है वो आप हाँ या ना में दे सकते हो। ठीक है, देखिए इंटरोगेटिव की पहचान होती है लास्ट में क्या से शुरू होना या फिर क्या से खत्म होना, लेकिन इंग्लिश के अंदर ये कहां से शुरू होगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब से। इज, आर, एम से शुरू होगा, प्लस में क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, और इसके लास्ट में क्या लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम क्या पूछ रहे हैं, किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग। क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम खाना खा रहे हो, आर यू ईटिंग फूड। यानी ये शुरू हमेशा कहां से होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। ठीक है, आर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यू को किस में काउंट किया जाता है, प्लूरल के अंदर, और प्लूरल के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। अगर हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउन होगा तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हमने करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव, जिसके अंदर शुरू कहां से होगा, हेल्पिंग वर्ब से, और लेकिन साथ में क्या लग जाएगा, नोट भी लग जाएगा। देखिए सबसे पहले इज, आर, एम, प्लस में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, प्लस नोट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव कर रहे हैं। ठीक है ना, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वह नहीं सो रहा है, इज ही नॉट स्लीपिंग। क्या हम नहीं जा रहे हैं, आर वी नॉट गोइंग। ठीक है, ये होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव का क्लू। फिर हमारे पास बचता है डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव। डब्ल्यू एच वर्ड हमेशा डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू किया जाएगा और उसके बाद में इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड कुछ भी हो सकता है, और इसके हिंदी में क्या पहचान होती है कि इसके बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ऐसे शब्द लगे होते हैं जिनकी हिंदी कहां से शुरू होती है, डब्ल्यू या फिर एच से शुरू होती है। ठीक है, प्लस में हेल्पिंग वर्ब यानी इज,
आर एम प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तुम क्या कर रही हो? व्हाट आर यू डूइंग, है ना? तुम क्या कर रही हो, तुम के साथ हमेशा क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। वह क्यों नहीं आ रही है? वाई इज शी नॉट कमिंग। ये हो जाता है हमारा डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें मैंने क्या लगा दिया? नोट लगा दिया। डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव का तो फॉर्मूला ये है, डब्ल्यू एच वर्ड इज आर एम सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अगर हम डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो इसमें क्या लग जाएगा? नोट लग जाएगा। सबसे पहले आएगा डब्ल्यू एच वर्ड इज आर एम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या लग जाएगा? नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाला जो आपका एग्जांपल है ये डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव का, और ये एग्जांपल है ये डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव का। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूज के जितने भी क्लूज है वो मैंने आपको करवा दिए। अब मैं आपको उन सभी को साथ में लिखवा रही हूँ ताकि आप क्या ले सको, उसका एक स्क्रीनशॉट ले सको। देखिए, सबसे पहले सिंपल, सिंपल का क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज आर एम प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी? फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में हमने किया नेगेटिव। नेगेटिव में क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट इज आर एम यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस में नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में हमने किया इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव शुरू कहां से होते हैं? हमेशा हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि इज आर एम सबसे पहले लग जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। फिर हमने किया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले इज आर एम प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर हमने किया डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव। ये शुरू होते हैं हमेशा डब्ल्यू एच वर्ड से, प्लस में लगाई जाती है हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज आर एम, प्लस में लग जाएगा सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। फिर हमने किया डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले डब्ल्यू एच, उसके बाद में इज आर एम यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सारे यूज। इसके अलावा अपने आज करेंगे इसके एडवर्बियल्स और इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले अपने इसके एडवर्बियल्स करते हैं। देखिए,
इसके एडवर्बियल्स करने के लिए देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमेशा तब यूज किया जाता है जब कोई भी काम इन प्रेजेंट चल रहा हो। जब कोई भी काम चल रहा है उसके लिए अपने क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसकी एडवर्बियल क्या होती है, नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, टुडे, टुनाइट। इसका एग्जांपल देखिए, वह अभी अपने एग्जाम की तैयारी कर रही है। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम राइट नाउ या फिर नाउ। ठीक है, ये इसके होते हैं एडवर्बियल्स। अगर कोई भी सेंटेंस में ये वर्ड्स लगे आ रहे हैं तो आपको कौन सा टेंस भरना होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस भरना होगा। उतार लीजिए इसको। अब अपने इसके कुछ यूजेस पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले सबसे पहली चीज है कि जब कोई भी चीज अभी चल रही है, कोई भी एक्शन आप अभी कर रहे हो राइट नाउ, कोई भी एक्शन अगर आप अभी कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस करोगे। एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग नाउ, मैं अभी पढ़ा रही हूं। समझ में आया आपको? जब कोई भी काम अभी चल रहा है, जैसे कि वह खाना खा रही है, शी इज ईटिंग फूड, वह अभी खाना खा रही है, अगर कोई भी काम अभी चल रहा है तो अपने कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है टेम्परेरी सिचुएशन। यानी कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कुछ समय तक वैसी रहेगी, तब अपने क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि एग्जांपल देखिए आप, आई एम स्टेइंग एट ए होटल व्हाइल माय हाउस इज रेनोवेटेड, यानी कि मैं होटल में तब तक रहूंगा जब तक मेरा घर रेनोवेट ना हो जाए, या फिर जब तक मेरा रेनोवेट हो रहा है। समझ में आया? ये क्या होता है, एक टेम्परेरी सिचुएशन होती है कि वो कुछ हफ्तों के लिए लंदन गया, ही इज गोइंग टू द लंदन फॉर अ वीक। आगे देखिए, आगे होता है एनोइंग प्लान फ्यूचर अरेंजमेंट। प्लान फ्यूचर अरेंजमेंट वो होती है जो क्या हमें पूरा कंफर्म हो कि वो होगी, जैसे जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती है, इवेंट्स होते हैं जो हमें पता है कि उस डेट को होने वाले हैं और हम वो तो वहां जाएंगे, तो आप वहां पर क्या यूज करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि इसका एग्जांपल होता है कि हम हमारे क्लाइंट से 10 बजे मिलेंगे, वी आर मीटिंग द क्लाइंट एट 10 PM या फिर 10 AM। ठीक है, हम हमारे क्लाइंट से 10 बजे मिलेंगे। तो ये क्या होता है, प्लान फ्यूचर अरेंजमेंट, यानी कि वो चीजें जो आप पहले से प्लान कर चुके हो और जो फ्यूचर में आप करने वाले हो। ठीक है, उन चीजों के लिए आप क्या यूज करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फोर्थ इसका यूज होता है कि जब कोई भी ऐसा एक्शन बार बार में हो रहा हो जो आपको क्या कर रहा हो, परेशान कर रहा हो या फिर इरिटेट कर रहा हो, तो उस चीज को बोलते टाइम भी आप हमेशा क्या करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
का यूज करोगे। एनॉयड एक्शंस, जैसे कि मान लो वाई आर यू लीविंग द डोर ओपन ऑलवेज, ठीक है, तुम हमेशा गेट खुला क्यों रहते हो, या फिर तुम हमेशा गेट खुला छोड़कर क्यों जाते हो। समझ में आया। इसके चार यूजेस होते हैं। सबसे पहले एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, यानी कोई भी काम अगर अभी हो रहा है तो आप वो हमेशा किस में लिखोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखोगे। सेकंड मैंने आपको बताया टेम्परेरी सिचुएशन, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है जो टेम्परेरी रहेगी, परमानेंट नहीं होगी वो, जैसे कि मैं कुछ हफ्तों के लिए गाँव जा रही हूँ, मैं कुछ हफ्तों के लिए लंदन जा रही हूँ, मैं एक हफ्ते के लिए गाँव जा रही हूँ, जो चीजें टेम्परेरी होगी उसे किस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। फिर आता है प्लान फ्यूचर अरेंजमेंट, यानी कि वो चीजें जो आप पहले से प्लान कर चुके हो लेकिन वो फ्यूचर में करने वाले हो, ठीक है, उसके लिए भी आपको क्या यूज करना होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना होगा। उसके अलावा मैंने आपको बताया अनोइंग एक्शन, यानी वो एक्शन जो आपको बार बार में क्या कर रहे हो, होने से रिपीट होने से आप उससे क्या हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, या फिर आप उससे इरिटेट हो रहे हो, तो आप वहां पर क्या यूज करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने आज क्या पढ़ा, सबसे पहले मैंने ये पढ़ा कि इसकी हिंदी में पहचान होती है इज आ रहा, सॉरी हिंदी में पहचान होती है इसकी रहा था, रही थी, उसके बाद में हमने किया गया इसकी हेल्पिंग ऑफ, देखी इज आर एम, इज लगता है हमेशा सिंगुलर के साथ, आर लगता है प्लूरल के साथ, और एम लगता है आई के साथ, ठीक है, आई हमेशा ही एम के साथ आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। उसके अलावा इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस में आईएनजी आएगा, और हमने इसके साथ में एडवर्बियल्स पढ़ी जिसके अंदर से कौन कौन सा है, नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, टुनाइट, टुडे, ये सारी कौन सी एडवर्बियल होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। फिर हमने इसके चार यूज पढ़े। सबसे पहला यूज, जो काम अभी हो रहा है, टेम्परेरी सिचुएशन, पहले से प्लान का कोई भी फ्यूचर का जो अरेंजमेंट होगा वो भी क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखा जाएगा। एनोइंग एक्शन, यानी कि वो एक्शन जो आपको बार बार में होने से क्या कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो। ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट। कल हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है।